सोचिए एक ऐसी सच्ची कहानी जो किसी चमत्कार से कम न हो, बिल्कुल हैरत अंगेज। ये कहानी है जूलियन क्विप के और लांसा फ्लाइट 508 की। सब कुछ शुरू हुआ 10,000 फीट की ऊंचाई से। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई से गिरना, ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? और हालत इससे भी कहीं ज्यादा खराब थी। वो गिर रही थीं, बिल्कुल अकेली, और हाँ, उनके पास कोई पैराशूट भी नहीं था। चारों तरफ बस हवा और नीचे घना जंगल। तो सवाल यही उठता है, क्या ऐसे हालात में कोई जिंदा बच सकता है? यही सवाल है जो इस कहानी को इतना इतना असाधारण बना देता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक आम सी दिखने वाली उड़ान एक भयानक हादसे में तब्दील हो गई। बात है 1971 की, क्रिसमस से ठीक एक शाम पहले की। 17 साल की एक लड़की जूलियन क्वेप के अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में बैठी थीं। वो पेरू में अपने पिता से मिलने पुकालपा जा रही थीं। प्लेन में कुल 92 लोग थे, और जाहिर है किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर जैसे ही प्लेन अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर पहुंचा, वो आम सा सफर एक भयानक आपदा में बदल गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। प्लेन एक जबरदस्त तूफान में जा फंसा। भयानक टर्ब्यूलेंस हो रही थी और फिर अचानक प्लेन पर बिजली गिरी और बस देखते ही देखते पूरा का पूरा प्लेन हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। और इसी उथल-पुथल के बीच जूलियन, जो अपनी सीट से बंधी हुई थी, वो प्लेन से बाहर खुले आसमान में जा गिरी। ये बस उस भयानक सफर की शुरुआत थी। अब बात करते हैं उस नामुमकिन गिरावट की। जब उस गिरावट के बाद जूलियन की आंखें खुलीं, तो उन्होंने खुद को एक ऐसी हालत में पाया जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, लगभग 2 मील यानी करीब 3 किलोमीटर की इस गिरावट के दौरान वो बेहोश हो गई थीं। लेकिन कमाल देखिए, उनकी सीट एक तरह से कुशन बन गई और नीचे अमेज़न के घने पेड़ों ने एक जाल की तरह काम किया, जिसने उनकी लैंडिंग को धीमा कर दिया और गिरने का असर काफी कम हो गया। जब उन्हें होश आया तो हालत बहुत खराब थी। कॉलर बोन टूट चुकी थी, हाथ पैरों पर गहरे जख्म थे, एक आंख तो सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वो बिल्कुल अकेली थी, सदमे में थी, पर सबसे बड़ी बात, वो जिंदा थी। और ये एक नंबर ये सब कुछ बता देता है। उस प्लेन में सवार 92 लोगों में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, और वो थी जूलियन। लेकिन उनका असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। अभी उन्हें दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक में अकेले 11 दिन बिताने थे। अब देखिए, जूलियन का बचना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। उनके पास एक सर्वाइवर की टूल किट थी। असल में उनके माता पिता बायोलॉजिस्ट थे और जूलियन ने अपना बचपन इसी जंगल में बिताया था, तो उन्हें इस रेन फॉरेस्ट में जिंदा रहने के बारे में बहुत कुछ पता था। उन्हें अपने पिता की सिखाई हुई एक बहुत सीधी सी लेकिन जान बचाने वाली बात याद आई। पहला कदम, एक छोटी सी पानी की धारा ढूंढो, फिर बस पानी के बहाव के साथ साथ नीचे की ओर चलते जाओ। उन्हें पता था कि ये छोटी धाराएं आगे जाकर किसी बड़ी नदी में जरूर मिलेंगी, और नदियां ही तो जंगल के हाईवे होती हैं जो आखिरकार इंसानी बस्तियों तक ले जाती हैं। और फिर चोट, भूख और अकेलेपन से लड़ते हुए 11 दिन बीत गए, और तब जाकर उनके इस सफर में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पूरे 11 दिन तक चलने के बाद आखिर में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली, जिसे वहां के लकड़हारे इस्तेमाल करते थे। सोचिए, जब उन लोगों ने जूलियन को उस हालत में देखा होगा तो वो कितने हैरान रह गए होंगे। और बस उनकी कहानी फौरन एक लेजेंड बन गई। खबर आग की तरह फैली कि उन्हें वो लड़की मिल गई जो आसमान से गिरी थी। उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया और आखिर में वो अपने पिता से मिल पाईं। तो इस भयानक हादसे के बाद क्या हुआ? इस घटना ने जूलियन की बाकी की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया, एक ऐसी दिशा दी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस हादसे से उभरने के बाद जूलियन ने वही रास्ता चुना जो उनके माता पिता का था। वो एक जानी मानी बायोलॉजिस्ट बनी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की पढ़ाई और उसे बचाने में लगा दी, जिसने लगभग उनकी जान ले ही ली थी। उनकी ये जो पूरी अविश्वसनीय कहानी है, उसे उन्होंने अपनी किताब व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई में लिखा है, ताकि पूरी दुनिया इसे जान सके। तो जूलियन की कहानी हमें एक बड़े सवाल पे सोचने के लिए मजबूर करती है कि इंसान के हौसले की, उसके लचीलेपन की असली सीमा आखिर है क्या? उम्मीद,
सही जानकारी और जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा, क्या ये किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं?